Hello friends, this is Nishan Singh. From today itself I am going to start a very important series for all of you. Why all of you? It's not only for the board examination, but actually it is equally important for all the examination in which there are some problems from the relation and functions. ये आपको पीटी में भी हेल्प करेगा, हाँ फेयरली में हेल्प करेगा, प्रीबोर्ड में हेल्प करेगा। और अगर आप टीचर बनने की इच्छा रखते हैं एज अ पीजीटी मैथ्स, इफ यू वांट टू ज्वाइन इन केवीएस, जेएनवी, इन डीएसएसबी या और इन एनी अदर बोर्ड्स जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें आपके ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक इसको जरूर देखिए। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके कंप्लीट सिलेबस का, अगर आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा तो आपके इस चैप्टर का रिवीजन होगा। हर एक चैप्टर से मैं 2 पार्ट बनाऊंगा वीडियो का। इन दिस वीडियो वी विल सी द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट वीडियो वी कैन चेक फ्रॉम द प्ले बॉक्स, वी कैन चेक एंड यू डेफिनेटली फाउंड द नेक्स्ट videos related to these chapters. Okay, so let's start. The first question is state the range of the relation. Okay ना, what is the range of the relation? आपको तो पहले रिलेशन की डेफिनेशन आना चाहिए। जब भी आप चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा कि आपका रिवीजन होगा, कंप्लीट सिलेबस का होगा, आपको ये ऐसा एहसास होगा कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो छोड़ दिए हैं इस वीडियो देखने के बाद। What is the relation? We know relation is defined as the subsets of the Cartesian product. If you are taking any two sets A and B, that is the non-empty sets, the first element X must be belong from the first set and the other element is from the second set. Whenever जो भी इसमें इनपुट देते हो ना, पता है आपको, दैट इज कॉल्ड, जो भी इनपुट दे रहे हो, एक तो आपका इनपुट हुआ, दूसरा आउटपुट। जो आपने इनपुट दिया उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और जो यहां से आउटपुट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रेंज। अब आप इसमें देखिए क्या किया है, हमने 3 पुट किया तो क्या मिला आउटपुट, 3 किए तो -2 मिला, 4 पुट किया -3, 5 पुट किए -4 और 6 पुट किए तो then we have a 0. so finally what, क्या मिल रहा है हमें रेंज, ये देख रहे हैं 6 पुट किया तो 0, तो रेंज हमें मिल रहा है -2 मिल गया। कहां पर है -2, -3, -4, 0, so your option is C. ओके ना, इज इट क्लियर? ये आपका ऑप्शन C हो गया। -2, -3, -4, 0 आउटपुट ले रहे हैं आप भी नहीं ले सकते क्योंकि आपको यहां रेंज लिखना है। रेंज we must be write in the form of the set. Let's see दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपके स्क्रीन पर। The second question is the let R be the relations over the set of all straight lines in a plane. Straight lines का आप एक कॉम्बिनेशन ले रहे हो, एक सिलेक्शन किया हमने कंप्लीट। The condition is that these two lines are perpendicular on each other. These two lines are perpendicular on each other. L1 line, L2 line, these two are the perpendicular. अब आप देखिए, आपको पता है कि मेनली जो रिलेशन है जिसे हमें पढ़ना है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक तो होता है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उसका डिस्कशन कर रहा हूं। नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन थर्ड वन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन एंड द सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में से हमें सेलेक्ट करना है। अब देखिए 2 लाइंस है तो आपको पता है कि फर्स्ट लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, इट मीन्स दैट द सेकेंड लाइन विल मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन L1। द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक वी नो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू R, that implies y comma x belongs to R, that is called symmetric. So your correct answer is option number what, A na, the option number A is the correct answer, symmetric. ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? ट्रांजिटिव का कंडीशन आपको पता है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड इंपॉर्टेंट है,
आपको एंड के साथ yz मिले बिलोंग्स टू r, देन नीड टू चेक फॉर द xz बिलोंग्स टू r और नॉट. ओके ना. इन केस ऑफ द रिफ्लेक्सिव, यू नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव? तो फॉर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन x, x बिलोंग्स टू r, दैट इज इटसेल्फ डिफाइंड. जो आप इनपुट दे रहे हो आउटपुट वही मिल रहा है. रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका x, y बिलोंग्स टू r, देन y, x मस्ट बी बिलोंग्स टू r, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री. इफ xy बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, then we'll check whether x, z belongs to r or not. So it's the relation is the symmetric relation. Okay, next one. अब देखो यहां से कह रहा है कि a की हमारे पास सेट में 3 नंबर्स गिवन है, 1 2 3. नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रिफ्लेक्सिविटी? दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. रिफ्लेक्सिव अगर आप देखोगे तो 1 1 जो इनपुट दिया वो आउटपुट लेना है, 3 3. ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. और आप देखो इसमें है कि नहीं है, देख सकते हैं है इसमें 1 1. देन देखो 2 2 भी है और यहाँ पे 3 3 भी. तो रिफ्लेक्सिव तो क्लियर हो गया, ये होना है, रिफ्लेक्सिव है. अब देखना है कि बट नॉट सिमेट्रिक है या फिर कोई और है. चलिए चेक करते हैं. 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू r. अब देखो क्या 2 1 है क्या इसमें? यह है 1 2 2 1 तो दिख ही नहीं रहा है. इट मीन्स इट इज नॉट symmetric. So answer is the A, reflexive but not symmetric. Now the maximum number of equivalence relation, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डायरेक्ट फॉर्मूले में हम जाए, बेहतर है कि कंसेप्ट से आप ले लो. यहाँ ये मैंने बताया था ना 1 2 3. पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि आपको ये तो कॉमन है, इसके बिना तो आप लिख ही नहीं पाओगे. 3 3 जिसको आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं, तो ये तो होना ही है. और जहां आइडेंटिटी है ना, ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया. और ट्रांजिटिव हो गया मीन्स इक्विवेलेंस हो गया. ओके, रिवीजन भी कर लें. इक्विवेलेंस रिलेशन व्हाट विल बी? इक्विवेलेंस मीन्स दैट विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये तीनों होना है. Our relation is called equivalence relation if that relation is reflexive, symmetric and transitive. तो आप इसके कॉम्बिनेशन बताओ. ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया. इसके साथ आप और भी पेयर बनाते चले जाइए. ये तीनों तो आपको लिखना ही है, इसके साथ और नंबर्स ऐड कीजिए. लाइक मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ 1 2 2 1. ये लिखते ही सिमेट्रिक बन गया. एंड 1 to 1 रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो इट इज अगेन ट्रांजिटिव एंड हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इस तरीके से आप चेक करेंगे ना, तो फाइनली आपको इसमें 5 मिलेगा. ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए. अगर डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. आई विल शो ऑल द पॉसिबल 5 इक्विवेलेंस रिलेशंस. द आंसर इज द डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर गिवन. अब ये देखिए, इसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. एक्स इज वाइफ ऑफ वाई. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है. And if you know the solution of this question, so definitely 100% granted you will know the concepts of transitive relation. Okay, देखते हैं. Here it is given x is wife of y, means x, y belongs to the relation. x is wife, x क्या होगी? Female, y male. अब आप मुझे बताओ कि क्या ये होगा? Is yz belongs to r? Is it possible? In general sense, x is फीमेल, y इज मेल. चलिए ये अ मेल है, तो क्या कर सकते हैं हम कि y इज वाइफ ऑफ जेड बोल सकते हो आप. ओके, आप कहेंगे ये कैसा है? पॉसिबल नहीं, बिकॉज y क्या है? मेल है, नॉट पॉसिबल. अब देखो यहाँ कंडीशन क्या हो रहा है. एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर बट y, z does not belongs to r. It means no need to check whether the x, z belongs to r or not. ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. If x, y belongs to r and y, z does not belongs to r, then no need to check for x, z. And definitely in that situation we will tell that the function is relation is transitive. ये आपको कहना होगा. जब कभी भी एक्स वाई हो, वाई जेड नहीं हो,
तो XZ मत ढूंढिए, डायरेक्टली लिखिए इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है सबको। Now this one, x is a whole number less than 13. R is a relation on set by R, a comma b, and the condition is a minus b is multiple of 4. a minus b the multiple of 4. अब आपको इसमें क्या करना है, मल्टीपल ढूंढना है ना। a minus b will be the multiple of 4. ये तो हो गया। Now the question is equivalence class of 2 is, equivalence class आपको 2 के साथ कुछ ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका आउटपुट 4 का मल्टीपल हो। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है। 2 minus 2 is 0, मल्टीपल ऑफ 4. 2 minus 6 is again equal to 4, मल्टीपल ऑफ 4. Now 2 minus 10 again मल्टीपल ऑफ 4 ना, 8 is मल्टीपल ऑफ 8. इट मीन्स इसकी फैमिली में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इट मीन्स इसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं। अब देखिए इसकी 2 से रिलेटेड कौन कौन है, 2 है इटसेल्फ, 6 है और 10 है। तो इसकी क्लास में कौन कौन मिलता है, इसकी तरह कौन सा मिलता है, दैट विल मेक द रिलेशन एज अ मल्टीपल ऑफ द 4. सो दैट इज द 0 4 नो, आउटपुट इज 0 4 8, बट द कंडीशन इज व्हाट, 2 6 10. 2 6 10 कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर व्हाट है, मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2. इक्विवेलेंस क्लास इज 2 6 और 10. ये हमारा इसकी क्लास में होता है। आउटपुट मिल गया 0 4 8. नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। आपको पता है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन में पता है ना। फंक्शन जब आप रिलेशन देखते हो, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, रिलेशन की जब बातें करेंगे ना, तो रिलेशन में आपको पॉसिबिलिटीज है 1 to 1, एक इनपुट एक आउटपुट। पॉसिबल है 1 to many, पॉसिबल है आप many to 1, बहुत सारे इनपुट से एक आउटपुट, या एक आउटपुट से बहुत सारा, एक आउटपुट है एक इनपुट है। तो ये सिचुएशंस हैं रिलेशन के लिए, आप ध्यान रखना। रिलेशन में ये तीनों नहीं चलेंगे। कौन सा चलेगा इसके अंदर, 1 1 चलेगा, जब अगर आप फंक्शन में कंसीडर करोगे तो 1 1 relation is a function and other one is the many one. Many one is also be considered as the function. One input one output is called function. Similarly, बहुत सारे input many, but that should be the one is called the function. So that's exact definition is what, every input has only one output. Every input has only one output. आप कैसे भी देख सकते हो, कोई भी करो, 1 से 1 रिलेशन चल रहा हो, दैट इज अ फंक्शन. देन मेनी टू 1, आप यहां से मेनी से लेकर के 1 बना रहे हो, दैट इज अगेन कॉल्ड अ फंक्शन. ये भी आपको एक फंक्शन में मिल जाता है. सो योर आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. ये भी आपको सिमिलर तरीके से आसानी से आप चेक कर सकते हैं. तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है, मैं डायरेक्ट देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इसका सी आंसर होना चाहिए. क्यों, आप इनपुट देखो 1, देन क्या है -1, फिर से 1 है और 6 है. 1 के साथ किसका रिलेशन, 1 इज रिलेटेड टू -5, -1 इज रिलेटेड टू -1 इज रिलेटेड टू 6, 1 इज रिलेटेड टू -5, अगेन 1 इज रिलेटेड टू 5. ये देखो यहां से आपको 1 इज रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट 5 एंड 6 इज रिलेटेड टू व्हाट, -3. अब आप देखो ये है ना 1 का दो आउटपुट है, -5 देख रहे हो, 1 से -5 निकल रहा है, 1 से 5 निकल है. इज इट पॉसिबल, 1 इनपुट 1 एंड यहां से 2 आउटपुट दे दिया, -5 और 5. इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों, क्योंकि मैंने भी जस्ट समझाया कि 1 to many पॉसिबल नहीं है. 1 1 एंड many 1, there are the two types of only the relation that will be considered as a function. Now we'll see the next question. A is given 1, 2, 3. There are the 3 numbers in this one. B has 2 elements. Then total number of distinct function from
ए टू बी, इसके लिए एक्चुअली हमारे पास एक फॉर्मूला है। 2 सेट्स आप ले रहे हो, फर्स्ट सेट में हमने कंसिडर किया m एलिमेंट, सेकेंड सेट में हम ले रहे हैं n एलिमेंट्स। इन दैट सिचुएशन द फॉर्मूला इज व्हाट? कैन यू टेल मी? Can you tell me what is the formula? No. Okay, the formula is actually the number of distinct function. Number of distinct function. The formula is n raised to the power n. So what will be the solution? 2 raised to the power 3 is equal to 8. आप इस तरीके से और भी याद कर सकते हो, और भी फॉर्मूला आप कहीं से भी लर्न कर लेंगे। नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट फंक्शंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर्मूला, नंबर ऑफ द one function, number of the many function. There are the different types of the formula based or related to the relation and function. So whenever you appear in the examination, you must revise these all formulas. Okay, now इस वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, 10 नंबर क्वेश्चन। R to R be defined as f(x) is x. Choose the correct answer. लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है हमारे स्क्रीन पर। पहले तो आपको ग्राफ आना चाहिए ड्रॉ करने। f(x) इज इक्वल टू एक्स, सबको पता है, इट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। y इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स डैश y एंड y डैश, इट इज द ओरिजिन। अब बता सकते हो क्या है ये? आपको पता है इसमें ग्राफिकली कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, नहीं अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि अगर आपने एक से अधिक इनपुट ले सकते हो, मेनी वन पॉसिबल है, वन पॉसिबल है, दूसरा नहीं। इसके साथ साथ आपको ना और भी कॉन्सेप्ट ऑन टू और इनटू का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन का। ओके, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं आपको, बिकॉज मैंने ये कमिटमेंट किया था कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, ये आपको कंप्लीट रिवीजन का एहसास कराएगा। तो देखिए, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन का कंडीशन है कि अगर आपका डोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। डोमेन इज इक्वल, सॉरी नॉट अ डोमेन, आई एम वेरी सॉरी, इट्स अ कोडोमेन। कोडोमेन विल बी इक्वल टू द रेंज। नहीं पता है आपको, इट्स अ डोमेन और कोडोमेन। कोडोमेन ये जो आप इसके अंदर लिख रहे थे, दैट इज द डोमेन। यहां जो हमने टोटल लिख दिया पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज द कोडोमेन। कोडोमेन, यहां से आप मान लीजिए इसमें से ये मैपिंग हम करा रहे हैं, यहां देख रहे हो इस कंडीशन में डी एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ए बी सी, दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉम सेट ए, but here codomain are A, B, C, D and range is, what is range? Range is only A, B, C. तो these two are not equal. सिंपल वर्ड में आप समझ जाओ, ऑन टू फंक्शन में आपको जो आउटपुट है यहाँ एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा that is not a pre-image of any element from set A. ओके ना, सिंपल वर्ड में आप ध्यान रखो। व्हाट इज द ऑन टू फंक्शन? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। आप देखो यहां पे इसकी डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर। डोमेन के लिए आपको पता है ना, एक्स एक्सिस पर ग्राफ देखते हैं, और रेंज के लिए आपको ये भी रियल नंबर है, क्योंकि रेंज के लिए आपको वाई एक्सिस पर ग्राफ देखना होता है। आप देख रहे हो इनफाइनाइट जाएगा, -x2 + x -y2 + y। डोमेन इज आर, रेंज इज आर, सो फाइनली व्हाट? It is a 1-1 and onto function. Option number is correct. F is 1-1 and onto. Up onto, into, 1-1, many one. That is another name also we know ना, injective, subjective, bijective. याद है? ये सब ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल भी भूलने वाली चीज नहीं है। 1-1 function means injective function. Onto means what? Surjective function. And 1-1 onto, जब आप दोनों करते हो, then that is called bijective function. आज के लिए इतना ही।
आप इसके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आसानी से आप देख पाएंगे। आप वहां से यूट्यूब चैनल के लिंक में आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दूंगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।